बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, जहां पर खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि ये तासुर देना गलत है कि अदालतें आज़ाद नहीं। बताएं किसके डिक्टेशन पर कौन सा फैसला हुआ। किसी इदारे का दबाव कबूल नहीं किया। हमें आज तक रोकने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। अदालतों में मुदाखलत करने की किसी की जुर्रत नहीं हुई। हमारी अदालतें आज़ादी के साथ काम कर रही हैं। फाइनल स्टेटमेंट दे के कि अदालत हमारी यहाँ पे आज़ाद नहीं है, ये तासुर देना कि किसी के हम दबाव में काम कर रहे हैं, किसी इदारों के दबाव में काम कर रहे हैं। कम से कम मुझे कोई ऐसी इंसिडेंस का कोई याद नहीं पड़ती। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का, ना मैंने कभी किसी इदारे की बात सुनी। मेरे को कोई नहीं बताता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं, मेरे को कोई गाइड नहीं करता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं। और मैंने कभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया अपने सामने जो मुकदमे मेरे सामने आए, जो मैंने किसी के कहने पे की हूं। ना किसी की जरूरत हुई मेरे को कुछ कहने की आज तक। मैं ये सामने आपके कहना चाहता हूं, किसी ने मेरे काम में इंटरफियर नहीं किया। मैंने जो अपने फैसले दिए अपने कॉन्शियस के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, आइन को समझ के मुताबिक, कानून को समझ के मुताबिक फैसले दिए हैं। मैंने किसी के डिक्टेशन ना तो मैंने आज तक सुनी, ना देखी, ना समझी, ना कोई मैंने ऐसा असरात लिए अपने ऊपर। दबाव कबूल करना जजेस के हल्फ की खिलाफ वर्जी है। कोई शक नहीं कि जजेस मुल्क की तारीख बदल सकते थे और बदल सकते हैं। पीसीओ हल्फ के खिलाफ सबसे पहली दरख्वास्त मैं लेकर गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अत्तर मिनल्ला का लाहौर में 2 रोज़ा आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा जजेस के साथ आज़ाद मीडिया का होना भी लाजिम है। It was my right to have taken that petition. But 7 years after that, in 2007, Justice Wajiuddin Ahmed was with me in that movement. And he said probably history would have been different if we had entertained your petition. बात करेंगे गैस बहरान की, जो कि लाहौर शहर में शिद्दत इख्तियार कर गया है। लाहौरी गैस ना होने से शदीद अजियत और परेशानी में मुब्तला हैं। मजीद जानते हैं, हमारी नुमाइंदा कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल, आगाह कीजिएगा। गैस की किल्लत जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। शहरियों के चूल्हे ठंडे पड़ना शुरू हो गए हैं। इस वक्त जो है वो मैं इचरा में मौजूद हूँ, जिसके यहाँ के रिहायशी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अब मेरे साथ इस वक्त घर वाले मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि गैस जो है वो बड़े अरसे से नहीं आ रही। इनसे जानते हैं गैस ना आने की वजह से किन मुश्किलात का सामना करना है। गैस ना आने से भाई भूखे स्कूल जाते हैं और काम पे भी भूखे चले जाते हैं। और आई थिंक जब से सर्दी की शिद्दत ज़्यादा शुरू हो गई है, तो इसलिए हम बहुत परेशान हैं। बाज़ार से खाना ला के खाते वो बहुत महंगा पड़ता है, और गैस भी बाहर से बढ़वाते हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है गैस। जी बिल्कुल, आपने जो है वो घर वालों की बात सुनी। इनका ये कहना था कि गैस ना होने की वजह से महंगे खाने खाने पर मजबूर हैं। आए रोज़ जो है वो खाना जो है वो बाहर से लाना पड़ता है, जो कि अफोर्डेबल नहीं है। इसलिए इंतज़ामिया से दरख्वास्त की जा रही है कि जो मुकर्ररा वक्त तयन किए गए हैं, एटलीस्ट उनके मुताबिक जो है वो गैस की फराहमी को यकीन। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल आपका। एक तरफ गैस प्रेशर में कमी का सामना है, तो दूसरी तरफ लकड़ियां भी महंगी हो गई हैं। गरीब के लिए खाना पकाना भी मुश्किल हो गया है। फैसलाबाद में सुई गैस की लोड शेडिंग के बाद लकड़ी भी महंगी हो गई। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फजील, आगाह कीजिएगा इस बारे। फैसलाबाद में भी सुई गैस की जानिब से सर्दी के अंदर लोड शेडिंग का ऐलान किया गया और सर्दी की आमद हुई, तो लकड़ी का रेट जो है वो भी बढ़ना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो भी परेशानी का शिकार हैं। लेकिन जो दुकानदार हैं, जिनके टाल हैं, वो भी परेशान हैं कि कारोबार इससे मुतासर होंगे। दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, जो लकड़ी की कीमत बढ़ती जा रही है, क्या वजह है इसकी? ਜਦੋਂ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਗੈਸ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। 500 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 700 ਨੂੰ, 600 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 800 ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜੀ 550 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 800 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲੀ ਲੱਕੜੀ ਉਹ 400 ਸੀ, ਉਹ 500, 550। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਆਵਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਗੈਸ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। जी बिल्कुल, गैस की लोड शेडिंग की वजह से शदीद परेशानी है और लकड़ी जो है वो पीछे से ही महंगी हो चुकी है। हर किसी का अपना रेट है, जिसकी वजह से जो जलाने के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी है उसकी कीमत शदीद बढ़ चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका।
वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी कहते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल गैस के मसले पर है। अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना था कि दिन में 3 बार गैस मिलेगी। जिस तरह बिजली और गैस महंगी की गई, लगता है पत्थर का दौर दोबारा आ जाएगा। ये कहना है वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी का। उनका कहना है कि इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल गैस के मसले पर है। अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना था कि दिन में 3 बार गैस मिलेगी। और पीडीएम इन एक्शन है। पेशावर में पीडीएम का महंगाई मार्च कारकुनान और कायदीन की आमद शुरू हो गई है। एहतजाजी मार्च मुफ्ती महमूद मरकज से पीर ज़कोड़ी पुल जीटी रोड की जानिब जाएगा। तफसीलात जानते हैं, अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत अली शाह, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज पेशावर रोड पर पीडीएम की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और इस एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से पीडीएम के जो अरकान है या क़यादत हैं और साथ साथ में जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर रिंग रोड पर आए हुए हैं और मुफ्ती महमूद मरकज JUIC का जो मरकज है वहाँ पर ये एहतजाज जो है वो जारी है। इस वक्त साबिक सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अकरम दुरानी साहब जो है वो खिताब कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो महंगाई के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। इस एहतजाज से मुस्लिम लीग नून के अमीर मुकाम शाहिद खाका नवाज़ी, मौलाना फजल रहमान और दीगर पार्टियों के जो अकायदीन हैं वो खिताब करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई हुकूमत के सादगी अपनाने के दावे हवा हो गए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल शाहाना प्रोटोकॉल के साथ इंसाफ हाउस हैदराबाद पहुंचे। क्या तफसीलात है, इस हवाले से अली हमजा से जान लेते हैं। अली हमजा, बताइएगा। बिल्कुल, आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल लतीफाबाद में पहुंचे इंसाफ हाउस में, जहां पर उन्हें मुलाकात करनी थी लेकिन वो वही शाहाना अंदाज खाना एंट्री थी और 20 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला लेकर वहां पहुंचे। जब यहाँ वो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल यहाँ पहुंचे तो उस दौरान जो लतीफाबाद का इलाका था वो भी नोगो एरिया बना रहा। पुलिस का प्रोटोकॉल वहाँ मौजूद था और उनके आमद के दौरान जो आम शहरी थे उनकी आमदोरफ्त को भी थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था। तो गवर्नर सिंध और पीटीआई के हुकूमत में दावा था कि सादगी अपना रहे हैं और पैसे बचाएंगे और प्रोटोकॉल नहीं लेंगे। वो दावा आज भी हैदराबाद में झूठा साबित दिखाई दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली हमजा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से NA 133 की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में पीटीआई की विकेट्स उड़ाने का सिलसिला जारी है। पीटीआई कारकुनान और ओहदेदारों का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का सिलसिला चल निकला। राजा परवेज अशरफ इस पर क्या कहते हैं, ये जानते हैं। हसनैन ओलक हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, बताइएगा। 133 के ज़िमनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विकटें गिराने का जो सिलसिला है वो जारी है। जो कारकुनान है बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। राजा परवेज अशरफ से बात करते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा, ऐसी क्या फूंक मारी आपने कि जोक दर जोक जो लोग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शरीक हो रहे हैं, जैसा कि इस इलेक्शन से पहले ऐसी हमारी बिल्कुल सिचुएशन नहीं थी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का खुसूसी करम है। दूसरी है कि पार्टी तो मौजूद है, पूरे मुल्क में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो टीम है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्होंने हर सतह पे बड़ी कोशिश की, अपने लोगों तक पहुँचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोग तकाबली जायज़ा करते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमतों का और इस हुकूमत का, इससे पहले PMLN की हुकूमत का, महंगाई और बेरोज़गारी की बात जब करते हैं, जब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, इज़्ज़त लेने और देने की जिस वक्त बात करते हैं, तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही एक जमात ऐसी है जो अपने वर्कर को इज़्ज़त देती है, जो आम आदमी का ख्याल रखती है, जो गरीब के साथी है और उनकी मुश्किलात में उनका साथी बनने की कोशिश करती है। उनको जो एक वाहिद जमात नज़र आती है, जो अवामी जमात है, जो अवामी मसाइल को हल करने वाली जमात है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और इसीलिए NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात का जो मार्का है वो खूब सजेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि लाहौर में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के उर्स का आज दूसरा रोज़ है। अकीदतमंदों ने मज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे फाहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। फाहद भट्टी, बताइएगा। जी बिल्कुल, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के उर्स के दूसरे रोज की तकरीबात जारी हैं। चौक यतीम खाना में एक मरकजी स्टेज तैयार किया गया है जहां पर
जो कायदीन हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के और शहर भर के मुख्तलिफ जगहों से और मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से जो कायदीन आए हुए हैं, उनके खिताब जो है वो आज हुए हैं। कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। अकीदतमंदों ने बाजार पर हाजिरी दी और उसके अलावा फातिहा खानी की। इस मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए। पुलिस की जानिब से 2000 से ज्यादा पुलिस अफसरान एहलकार जो है वो सिक्योरिटी पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया फाहद भट्टी आपका। नारोवाल में भारतीय मशहूर क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के अपने वक्त के साथ करतारपुर राहदारी के जरिए नारोवाल बाबा गुरु नानक के गुरुद्वारा में आमद हुई। करतारपुर पहुंचने पर नवजोत सिंह सिद्धू का शानदार इस्तकबाल किया गया। बाबा गुरु नानक गुरुद्वारा में हाजिरी के बाद नवजोत सिंह सिद्धू भारत वापस रवाना हो गए। करतारपुर बाबा गुरु नानक के गुरुद्वारा पर मौजूद हूँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों का जो करतारपुर में आमद का जो सिलसिला जारी है। आज भारतीय मशहूर क्रिकेटर जो नवजोत सिंह सिद्धू जो है अपने वफद के साथ करतारपुर में तशरीफ़ लाए। इंतहाई शानदार जो है उनका इस्तकबाल किया गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने सबसे पहले करतारपुर गुरुद्वारा में आकर बाबा गुरु नानक की समाधि पर जो है जो अपना माथा टेका और अपनी मजहबी रसूमात अदा की। नवजोत सिंह सिद्धू को गुरुद्वारा इंतज़ामिया की तरफ से सरोपा और जो कुर्बान जो है वो तोहफे में दी गई। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू को करतारपुर के तमाम हिस्सों का विज़िट करवाया गया, जिसमें मज़ाइल साहिब है, बाबा जी का कुआं है, लाइब्रेरी और म्यूज़ियम है। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू को करतारपुर के बारे में जो है ब्रीफिंग भी दी गई। दूसरी तरफ आपको बताना चाहूँ कि नवजोत सिंह सिद्धू को स्पेशली जो है वो बाबा की ज़ेरे काश्त ज़मीन से जो उगी हुई जो सब्जियाँ थी, जिसमें मेथी थी, साग था, आलू बैंगन थे, ये जो लंगर भी करवाया गया और मीठे में चावल भी थे और गर्मा गर्म जो चाय है वो भी पेश की गई। बहुत शुक्रिया आपका। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर कहते हैं आलमी वबा ने अदम मसावात को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। दुनिया भर में ख़वातीन और लड़कियों की ज़िंदगियों पर गैर मुतनासिब अंदाज में असर पड़ा है। कहते हैं कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी आधी आबादी की सलाहियतों को बरूए कार ना लाया जाए। Exacerbated existing inequalities and disproportionately impacted the lives of women and girls across the world. No country will prosper if the potential of half its population is not harnessed. We must condemn continued attacks on minorities, their places of worship, which is unacceptable. And the judiciary's actions to counter violations of minority rights is commendable, particularly the 2014 Supreme Court judgment, which constituted a commission for minorities. I hope that legislation criminalising forced conversion is finalised to ensure children and young people are protected. And free voice is essential. People must be able to discuss and debate issues freely, to challenge their governments and to make informed choices supported by access to information provided by a strong, robust and independent media. Dissent is a sign of strength, not a sign of weakness. चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद मीर भट्टी ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कहते हैं अदलिया सिविल और क्रिमिनल मामलात में अहम किरदार अदा कर सकती है। कहा कि अदालतों को इंसानी हकूक के केसेस का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। पाकिस्तान की बुनियाद आईने पाकिस्तान है। अदलिया की जिम्मेदारी है कि वो हसूल इंसाफ को यकीनी बनाए। अदलिया रूल ऑफ लॉ के लिए काम करे। पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम परफेक्ट है। The Constitution of Pakistan, Republic of Pakistan calls for the establishment of democratic state where ideas of social justice and rule of law regime supreme. The judiciary in this regard has the heavy responsibility of being the pillar of which the values of a country are founded upon and are upheld. It is vital that the judicial system be independent from any external influence or control in order to ensure that the principles laid down within our constitutional framework are treated as something more than mere ambitions. और आपको अपडेट करेंगे, कराची से रावलपिंडी जाने वाले कार कैरियर को नौशहरों फेरोज में अगवा कर लिया गया है। डबल कैबिन में सवार मुसल्लह अफराद ने कार कैरियर के दोनों ड्राइवर्स को अगवा किया और महंगी गाड़ियां V8 और लैंड क्रूजर साथ ले गए। आपको बताएं कि कराची से रावलपिंडी जाने वाले कार कैरियर को नौशहरों फेरोज में अगवा कर लिया गया है।
डबल कैबिन में सवार मुसल्लह अफराद ने कार कैरियर के दोनों ड्राइवर्स को भी अगवा कर लिया है और महंगी गाड़ियां अपने साथ ले गए। आपको बताएं कि कराची से रावलपिंडी जाने वाले कार कैरियर को नौशहरों फेरोज में अगवा कर लिया गया है। डबल कैबिन में सवार मुसल्लह अफराद ने कार कैरियर के दोनों ड्राइवर्स को भी अगवा कर लिया है। फैसल शकील से मजीद जानते हैं। फैसल शकील, बताइएगा इस बारे। जी बिल्कुल, ये कल जो है वो जुम्मे को कराची से रावलपिंडी जाने के लिए कार कैरियर निकला था जिसका नंबर TLF 173 था। 3 की गाड़ियां इसमें थी। ये जो है वो जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब ये नौशहरे पोस्ट के करीब पहुंचा है तो वीगो गाड़ी में सवार 4 मुल्जिमान आए। इन्होंने असले के जोर पर ड्राइवर और अमले को यरगमाल बनाया है, उनके आंखों पर पट्टियां बांधी है और उनको अपने साथ जो है वो ले गए और कार कैरियर भी अपने साथ ले गए। वहां जाके इन्होंने कंडोरियार में यहाँ से 2 गाड़ियां उठाई हैं जिसमें वीगो और लैंड क्रूजर है वो उतारी हैं और जो हमला था इसे खेतों में फेंक कर फरार हो गए। तो इसकी जो है वो ऑल पाकिस्तान का कार कैरियर एसोसिएशन के सदर इमदाद हुसैन नकवी हैं, इन्होंने मजम्मत की और IG ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल शकील आपका। कराची की माजूर लड़की रुबीना नादरा के खिलाफ कानूनी जंग जीतने में कामयाब हो गई। सिंध हाई कोर्ट ने रुबीना को वालिदा की शनाख्त पर कौमी शनाख्ती कार्ड जारी करने का हुक्म दे दिया है। नादरा ने वालिद के बगैर माजूर लड़की का शनाख्ती कार्ड जारी रखने से इनकार कर दिया था। आपको बताएं कि अमेरिकी सदर ने पीनट बटर और जेली को माफ़ कर दिया। थैंक्स गिविंग की सालाना रिवाज जारी रखते हुए जो बाइडन ने पीनट बटर और जेली नामी 2 टर्कियों के सर पर माफ़ी का हाथ फेरा और उन्हें ज़िबा होने से बचा लिया। अमेरिकी सदर ने कहा कि ये टर्कियां अब पकेंगी नहीं बल्कि मजीद पलेंगी। टर्कियों को माफ़ी देने की तकरीब व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में मुनक्किद हुई। जो बाइडन के मज़ाहिया जुमलों से महफिल किश्ते ज़ाफ़रान बन गई। अब तक के लिए इतना ही।